हेलो डियर लर्नर्स, पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जो कि है जॉब ऑप्शंस आफ्टर बीएड। यानी कि अगर आप अपना 2023 में बीएड करके लाख 1.5 लाख रुपए लगाने जा रहे हैं तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि अब आपके पास जॉब ऑप्शंस बचे क्या हैं। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ये मान के चलिए आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बीएड करना अच्छा है या नहीं आपके लिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथ में अगर आप बीएड कर रहे हैं तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या गवर्नमेंट जॉब्स। देखिए, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो आपका गवर्नमेंट जॉब्स किससे संबंधित होगा कि जो टीचिंग के अलावा भी नॉन टीचिंग कैटेगरी यानी कि पढ़ाने का कार्य ना हो तब भी बीएड मांगता है तो वो वाली जॉब्स। साथ में आपकी प्राइवेट सेक्टर में जॉब होंगी। नॉन टीचिंग कैटेगरी का मतलब है जो प्राइवेट सेक्टर में जहां पर आपकी जॉब लग जाएगी अगर आपने बीएड किया है तो। ठीक, इन सब की हम बात करेंगे। साथ में जो आपका सबसे बड़ा आज का मुद्दा बना हुआ है बीएड वर्सेस डीएलएड, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। किसके विषय में? कि जॉब के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं अगर आप बीएड कर लेते हैं और अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए। तो देखो, बीएड करके तुरंत सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। सबसे पहले आपको या तो यूपी टेट, अगर आपको उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए तो यूपी टेट क्लियर करिएगा और सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। ये आपका सेंट्रल लेवल का है, इनमें से कोई एक कर सकते हैं अगर आपको यूपी में जॉब करनी है तो। या अगर आपको मध्य प्रदेश में करनी है तो या तो वहां का आप टेट दीजिए या तो सीटेट दे दीजिएगा। ठीक है, अब ये गाइडलाइंस के अनुसार है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं तब भी आप ये दोनों एग्जाम दे करके अपना आगे के लिए एक सर्टिफिकेट रख सकते हैं। उसके बाद ही में जो जॉब वैकेंसी आएंगी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैम, टीचिंग कैटेगरी में सबसे पहले हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? हमने कहा अगर मैं टीचिंग कैटेगरी की बात करूं तो पीआरटी यानी प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी और पीजीटी वाले ऑप्शन आपके पास होंगे पढ़ाने के लिए, है ना। यानी कि 1st to 5th, 6th to 8, 9th to 12th, ये सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। लेकिन 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 अभी जो क्वेश्चन मार्क मैं लगा दूंगी वो पीआरटी पे लगा दूंगी। क्यों मैम? तो ये हम आपको अंत में समझा रहे होंगे कि पीआरटी वाली जॉब पे हमने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, क्योंकि इस पर पूरा पूरा आपका फैसला टिका हुआ है जो अभी बीएड वर्सेस डीएलएड पे। तो ये हम अंत में चर्चा कर रहे होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सरकारी ही नौकरी होगी आपकी लेकिन उसमें आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, अन्य कार्य करने पड़ेंगे, तो उनको हमने नॉन टीचिंग कैटेगरी के अंतर्गत रख दिया है। यानी कि जैसे आप कभी कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगता है ना कि आपने ये कर रखा हो, ये कर रखा हो। तो वैसे ही जब आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की नौकरी आती है, जॉब वैकेंसीज आती हैं, तो उसमें आपका बीएड मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बीएड। तो आपके पास एक ये जॉब ऑप्शन है। इसी तरीके से एजुकेशन हवलदार की जब जॉब आती है, वैकेंसी आती है, ये आर्मी सेक्टर की होती है, यहाँ पर भी आपसे बीएड मांगते हैं। शिक्षण शोधक का जो कार्य होता है उसमें भी आपका बीएड मांगते हैं और समग्र शिक्षक अधिकारी के लिए भी बीएड, साथ में सहायक डीन। ये आपकी कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो नॉन टीचिंग कैटेगरी से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर आपको पढ़ाने का कार्य नहीं करना है, अन्य कार्य करना है, लेकिन ये भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स ही होंगी और आपसे क्या मांगेंगे? बीएड की डिग्री मांगेंगे। तो बात समझ में आ गई। यानी कि आपके पास कितने टीचिंग ऑप्शंस हमने बता दिए जो आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड थे और ऐसे थे। अब हम लोग जरा प्राइवेट सेक्टर की बात कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने प्राइमरी जो आपकी कक्षा 1 से 5 तक की भर्तियां हैं उस पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इस चीज की चर्चा हम अंत में रखेंगे। ऐसा क्यों? आज हम बात करने वाले हैं जो कि आपकी बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, अगर आप उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा जो आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम होना है उसमें अगर आपका कला वर्ग से आप संबंधित हैं और अगर आपको बुक पढ़नी है ना, या प्रैक्टिस सेट लगाना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपकी। मैं आपको हर एक चीज दिखाऊंगी अभी इसी में कि किस हिसाब से यहाँ पर आपको चैप्टर्स एंड ऑल दे रखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें आपको 2700 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 सॉल्व्ड पेपर मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ। ये नहीं कि आपको सिर्फ ABCD बता दिया जाए, पूरा उसका वो उस क्वेश्चन का आंसर वो क्यों है इसके साथ में आपको मिलेगा। ये आपका 2017 से लेकर के 22 तक के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो सब मिलेंगे, है ना। ये आपकी जो गाइड बुक है इसका मैं सबसे पहले आपको इंडेक्स दिखाना चाहूंगी, क्योंकि इंडेक्स से ही आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समझ में आने वाली हैं। देखिए, इन्होंने अपने पहले किस तरीके से बुक को कैटेगराइज कर रखा है। सबसे पहले आपको कला वर्ग के ही सारे पेपर का हल मिल जाएगा जो आपके प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक, 2017 से लेकर के 21 तक का। साथ में आपको
अब जैसे कि मान लीजिए आपका सामान्य ज्ञान कमजोर है, तो मैम हम कैसे पढ़ें? केवल क्वेश्चन लगाने से तो अब हल होगा नहीं, क्योंकि दिन पर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आपको सरकारी नौकरी भी चाहिए, सरकारी कॉलेज भी चाहिए, तो आपको इन सब चीज़ों का तो सामना करना ही पड़ेगा, है ना। तो सेक्शन ए आपका देखिए सामान्य ज्ञान का है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। विश्व भूगोल क्या है, भारतीय संविधान क्या है, यानी कि जो भी टॉपिक्स आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित, वो आपको यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में सेक्शन बी जो है वो आपका हिंदी से संबंधित है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी का एक भी क्वेश्चन आपका इन टॉपिक्स से बाहर नहीं जाने वाला है, जो आपका चक्षु पब्लिकेशन की इस किताब में दिए हुए हैं। ठीक है, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद में जो सेक्शन सी है आप देखेंगे कि उसमें आपको इंग्लिश दी हुई है, इसी तरीके से आपको रीजनिंग दी हुई है, और उसके बाद में आपको जो आपका सेक्शन ई है, कला वर्ग वाले जो बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से जो कला वर्ग का पेपर आता है उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर इन चीज़ों को संकलित कर रखा है। अब हम आइए दिखाते हैं कि बुक्स के अंतर्गत क्या से क्या मिलेगा मैम। तो हमने कहा देखो, जैसे मान लीजिए बीएड प्रवेश परीक्षा कला वर्ग हल प्रश्न पत्र 2022 की अगर हम बात करें, तो जो आपका कला वर्ग वालों का पेपर था वो कुछ इस प्रकार का आया था। लेकिन मैम इसका सोल्यूशन कैसे दिया गया? हमने कहा हमने अभी आपसे बताया ना, व्याख्यात्मक हल के साथ में दिया गया है। तो देखिए आप, ये आपका पहला क्वेश्चन पेपर दिखाया, अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग और एंड ऑल पूछा जाता है ना। अब इसके जस्ट नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा? इसका पूरा सॉल्यूशन। देखिए इस तरीके से इसका सॉल्यूशन तो पहले ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, लेकिन 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 व्याख्यात्मक हल अगर आपको चाहिए कि भैया पहले का आंसर ए है तो ए क्यों है, इस चीज को भी आपको इसी किताब में देखने को इस प्रकार से मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात को? हर एक क्वेश्चन का आप देख सकते हैं कि किलोबाइट है तो इसका आंसर ये क्यों है, सब कुछ देखने को मिलेगा। ना सिर्फ एक पेपर अपितु सभी पेपर जो यहाँ पर दिए हुए हैं उनका आपका व्याख्यात्मक हल देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर पेपर का। ठीक है, कंटेंट किस प्रकार से दिखेगा वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो जब आपके सारे सॉल्व पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में आपका जो भी सेक्शन हमने अभी आपको दिखाया था ना, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान, सेक्शन बी हिंदी है, इस तरीके से, तो उस तरीके से आपको देखिए इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर दिख रही है। और सबसे अल्टीमेट बात तो ये है कि पॉइंट वाइज दिया हुआ है, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं और अगर आप पॉइंट वाइज इस तरीके से स्टडी करेंगे ना, तो किसी भी पॉइंट से आपका कोई क्वेश्चन बन जाना है और जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होना है। ऐसा ही आपको हर एक सेक्शन के एंड में दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो जो अभी हमने आपको दिखाया है वो आपका भैया क्या था, वो आपका था स्टडी गाइड बुक, ये वाली। ठीक है, लेकिन इनकी जो कला वर्ग वालों के बच्चों के लिए भैया सॉल्व्ड पेपर्स भी अवेलेबल है प्रैक्टिस सेट के साथ में। यानी कि अगर आप ये वाली किताब खरीदेंगे तो यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर मिलेंगे, साथ में 3900 से भी ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। और कैसे प्रश्न मिलेंगे? व्याख्यात्मक हल के साथ में प्रश्न मिलेंगे आपके। तो अगर आप ये बुक्स लेना चाहते हैं तो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको बताना होगा कि चक्षु पब्लिकेशन की हमको कला वर्ग की बीएड की बुक दे दीजिए या हमको प्रैक्टिस सेट दे दीजिए, तो आपको आसानी के साथ में मिल जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप वहां से भी मंगा सकें। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि बीएड अगर आप कर रहे हैं और तो फिर आपके पास प्राइवेट में क्या क्या जॉब ऑप्शंस रहेंगे उनकी, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, अगर मैं टीचिंग कैटेगरी की बात करूं तो सीधी सी बात है, आपको पता है प्राइवेट स्कूल है, वहां पर फिर से आप प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी हर जगह आप अपना अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्राइमरी के लिए आपने डीएलएड किया हो या बीएड किया हो। प्राइवेट सेक्टर में आप आराम से बीएड करें तो प्रायोरिटी यानी कि प्राइमरी लेवल पे आप पढ़ा सकते हैं। देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन। ये वाला मुद्दा सिर्फ गवर्नमेंट के लिए, जिसको हम अंत में डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, नॉन टीचिंग कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो सबसे बहुत ज़्यादा फायदे वाली चीज़ आपके लिए यही है। अगर आप भविष्य में, पता चले आपके पास बढ़िया मौका है, मम्मी पापा के नाम से आप स्कूल खोलना चाहते हैं, कभी जीवन में कॉलेज खोलना चाहते हैं, तो आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट एजेंसी जो होती है वो बीएड करने वाले लोगों को हायर करती हैं। साथ में जो आपके पब्लिशिंग होम्स होते हैं ना, जैसे कि किताब पब्लिकेशंस जो कर रहे होते, मतलब बुक्स को जो पब्लिश कर रहे होते हैं, तो उसमें अगर आपने बीएड कर रखा है तो एज अ रिव्यू ऑफिसर आपको जॉब दे देंगे कि मतलब किताबों का आप रिव्यू करिए कि वो सही है कि नहीं है, कि मतलब
उसमें क्या गलती हैं, किताब किस तरीके के और चेंजमेंट्स होने चाहिए, इस तरीके से आपको भी हायर करते हैं। पब्लिशिंग जो हाउस होते हैं वो लोग, राइटर बन सकते हैं आप, काउंसलर और कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं। बीएड करने के बाद में आप अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला सकते हैं, कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। ये थी कुछ आपके पास जॉब ऑप्शंस अगर आप 2023 में बीएड करने वाले हैं तो। लेकिन हमने इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बीएड वर्सेस डीएलएड पे। तो देखिए, बात चल रही थी बीएड वर्सेस डीएलएड पर। बात ये थी कि जो भी आपकी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फाइनल हियरिंग्स ले ली हैं, यानी कि बीएड वालों का भी पक्ष सुन लिया है, डीएलएड वालों का भी पक्ष सुन लिया है। अब वो अपना फैसला देंगे। क्या फैसला देंगे कि प्राइमरी में बीएड को मान्य रखेंगे कि नहीं, है ना। मतलब अगर A1 to 5 की वैकेंसी निकल रही है तो उसमें बीएड वाला बच्चा ये हुए अप्लाई कर सकता है कि नहीं। ये फैसला किस पर है मैम? हमने कहा ये फैसला है आपका सुप्रीम कोर्ट पे। मैम आपका इसमें क्या राय है? मैंने कहा मेरी तो इसमें यही राय है कि हो सकता है कि फैसला बीएड वालों के पक्ष में ही हो शायद, क्योंकि हम पूरे तरीके से नहीं कह पाएंगे इन चीज़ों को। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आपका निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। बाकी डीएलएड वाले जो बच्चे हैं वो तो प्राइमरी के लिए एलिजिबल ही होते हैं, है ना, लेकिन उनके पास टीजीटी पीजीटी के लिए ऑप्शन नहीं होता है। तो बीएड वाले जो हैं वो प्राइमरी जॉब्स के लिए अवेलेबल हैं या नहीं है ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की बात हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में तो एलिजिबल हैं ही। यानी कि प्राइवेट सेक्टर में तो आप पढ़ा ही सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो मेन वैकेंसी आती है 70-70 हज़ार, 50-50 हज़ार, क्योंकि इनमें ज़्यादा वैकेंसी आती हैं, है ना, प्राइमरी में। और अगर इन्होंने बीएड वालों को बाहर कर दिया तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बीएड वाले बच्चों का। और फिर हम ये बात कहेंगे क्योंकि जॉब ऑप्शंस बीएड के बाद में ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं वैकेंसी किस में ज़्यादा आती है तो डीएड तो आपकी प्राइमरी में ज़्यादा आती है। और अगर प्राइमरी में बीएड वालों को मान्य नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। मतलब बीएड में आपके पास जॉब ऑप्शंस तो बहुत हैं, लेकिन उनमें वैकेंसी कभी 1500 आ रही है, कभी कुछ आ रही है। और जो 1 to 5 की वैकेंसी होती है उसमें आपने देखा होगा 69,000 की भर्ती, है ना, 59,000 की भर्ती, 67,000 की भर्ती, हज़ारों में इस तरीके से वैकेंसी आती है। तो सिर्फ डीएड वाला अगर बच्चा यहाँ बैठेगा तो सीधी सी बात है उसको फायदा होगा। अगर बीएड वाला भी प्राइमरी के लिए मान्य होगा, अभी तक तो हालांकि मान्यता एनसीटी के अनुसार, लेकिन अब क्या होगा ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट पे है ना। तो आप इंट्रेंस जरूर दीजिएगा, इंट्रेंस दे दीजिएगा और उसके बाद में जैसे फैसला आएगा जिस पक्ष में आप उस हिसाब से अपना निर्णय लीजिएगा। जॉब ऑप्शंस आपके पास बीएड के बाद क्या क्या हो सकते हैं, टीचिंग कैटेगरी में, नॉन टीचिंग कैटेगरी में, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर के, प्राइवेट जॉब्स को लेकर के, सब कुछ हमने आपको बता दिया है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना। हमारी इंस्टाग्राम आईडी PG पॉइंट ऑफिशियल के नाम से आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। और इसके बाद में फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी आपको इसी चैनल पर सभी सेमेस्टर की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। PG पॉइंट के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमें वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए।